हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ पाइथन क्विज सीरीज की एक और वीडियो, जिसमें कि आप मिलने वाले हैं 10 नए सवालों से और उनके जवाबों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो ये पाइथन कोड दिया गया है 4-5 लाइन का, इसका आउटपुट हमें बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1 2 3, बी 1 2, सी एरर या डी नन ऑफ द मेंशन्ड। तो अगर हम कोड को देखते हैं तो सबसे पहले आई को 1 वैल्यू इनिशियलाइज की गई है, उसके बाद वाइल लूप का यूज किया गया है। वाइल लूप के अंदर हमें इफ स्टेटमेंट में आई मॉड 3 इक्वल टू 0 जब होगा तो ये लूप को ब्रेक कर देगा, और नहीं तो प्रिंट करवाना है आई की वैल्यू को। और उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1, तो आई को इंक्रीमेंट किया जा रहा है 1 से। तो हम देखें तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, आई मॉड 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मॉड की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 1। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद आई मॉड 3 इक्वल टू 0 नहीं होगा, 2 होगा, फिर प्रिंट हो जाएगा 2। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो आई मॉड 3 इक्वल टू 0 यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा एंड रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर लूप ब्रेक हो जाएगा। लॉजिकली देखें तो यहाँ पर आंसर हमारा बी होना चाहिए, 1 और 2 प्रिंट होना चाहिए। बट सही जवाब हम देखते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, बिकॉज यहाँ पर सिंटैक्स एरर है। और सिंटैक्स एरर क्या है, जो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर लगाया गया है इंक्रीमेंट के लिए प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पर स्पेस दिया गया है, जबकि देयर शुडंट बी अ स्पेस बिटवीन प्लस एंड इक्वल टू। सो ये एक एरर जनरेट कर देगा, सिंटैक्स एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Python supports the creation of anonymous functions at runtime using a construct called anonymous, py, lambda and d none of the mentioned। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी। Python supports the creation of anonymous functions at runtime using a construct called lambda। Anonymous function means फंक्शन विदाउट नेम, जिसको कोई नाम नहीं दिया गया है, ऐसा फंक्शन। तो लैम्डा के बारे में आपने सुना होगा। लैम्डा फंक्शन जो होता है ये कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले सकता है, और इस एक एक्सप्रेशन होता है जो जिसके वैल्यू ये रिटर्न करता है। तो सिंगल लाइन फंक्शन की तरह ये यूज होता है लैम्डा फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। एक्सपोनेंशियल, parenthesis, multiplication, division, addition और subtraction। B exponential, parenthesis, division, multiplication, addition, subtraction। C exponential, parenthesis, subtraction, division, multiplication, addition। and D parenthesis, exponential, उसके बाद multiplication, फिर division, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मीन्स कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा और फिर कौन सा और लास्ट में कौन सा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। फॉर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जस्ट रिमेंबर दिस PEMDAS सिमिलर टू BODMAS। जैसे कि मैथ में हमने BODMAS पढ़ा होगा, उसी तरीके से यहाँ पर रूल है PEMDAS का। मीन्स सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, एडिशन एंड एंड में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट इफ x इक्वल टू 1। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो ये
एक लाइन का कोड दिया गया है x लेस देन 2, इसका आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं A 4, B 8, C 3 एंड D 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A 4, बिकॉज द बाइनरी फॉर्म ऑफ 1 इज 00001 and the expression x less than 2 implies we are performing bitwise left shift on x। तो ये जो ऑपरेटर है ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है x के ऊपर। दिस शिफ्ट यील्ड्स द वैल्यू 0100। तो ये जो आउटपुट देगा 0100 देगा, जो कि बाइनरी फॉर्म है 4 की। तो इसका जो आंसर होगा 4A। आप जो ये ट्राई भी कर सकते हैं पाइथन कोड रन करके अपनी मशीन में, और कमेंट्स में बता सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है, आउटपुट आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज पिप स्टैंड फॉर पाइथन? पिप, पिप के बारे में आपने सुना होगा पाइथन में। पिप क्या होता है? ऑप्शन है ए प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, बी पिप इंस्टॉल्स पाइथन, सी पिप इंस्टॉल्स पैकेज एंड डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो पिप का जो यूज़ है वो हम पैकेज इंस्टॉलर की तरह करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, पिप इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। तो इसकी जो फुल फॉर्म है प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, जिसकी मदद से हम एक्सटर्नल पैकेजेस और मॉड्यूल्स जो हैं इंस्टॉल करते हैं अपने पाइथन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन? तो ऑप्शंस हैं ए अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड, बी अनलिमिटेड लेंथ, सी all private members must have leading and trailing underscores, and D none of the mentioned। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेरिएबल नेम्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ। जो ऑप्शन ए है अंडरस्कोर्स तो अलाउड है बट एम्परसेंड नहीं, एंड ऑप्शन सी ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर्स तो ये भी ज़रूरी नहीं है, बट जो वेरिएबल नेम्स की लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशंस? ये पाइथन एक्सप्रेशन दिया है एक, और ऑप्शन दिए हैं 512, 64, 512, बी 512, 512 एंड 512, सी 64, 512, 64 एंड डी है 64, 64, 64। तो ये जो ऑपरेटर है स्टार स्टार, ये होता है एक्सपोनेंशियल या पावर। तो जैसे 3 स्टार स्टार 2 है, इसका मतलब है 3 टू द पावर 2, यानी कि 3 × 3, तो उसकी वैल्यू होती है 9। तो जो फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस हैं इसमें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा एंड देन दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो जैसे फर्स्ट वाला है 2 स्टार स्टार, फिर ब्रैकेट में 3 स्टार स्टार 2, तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा, यानी कि 3 3 9, एंड देन 2 टू द पावर 9, यानी कि 2 × 2 × 2 9 टाइम्स आएगा, जिसका आउटपुट होगा 512। तो पहले वाले का हो जाएगा 512। दूसरा जो है 2, पहले ब्रैकेट का सॉल्व होगा 2 टू द पावर 3, यानी कि 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 8, एंड फिर 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 64। तो बीच वाले की वैल्यू आएगी 64, एंड जो लास्ट है इसमें जो है जो एक्सपोनेंशियल का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो होता है राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले राइट साइड वाला हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि 3 टू द पावर 2, 3 3 9 एंड देन 2 टू द पावर 9, जिसका आउटपुट होगा 512। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन? ए ये पाइप ऑपरेटर जो वर्टिकल सिंबल होता है ये, बी
बैकस्लैश डबल, सी फॉरवर्ड स्लैश, ये भी डबल, और डी सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पर जो ट्रंकेशन डिवीजन या इसे कह सकते हैं फ्लोर डिवीजन, जो डेसिमल से सिर्फ पहले की वैल्यू हमें आउटपुट में देता है, रिजल्ट में देता है, डिवाइड करके डेसिमल के बाद के नंबर्स को ये छोड़ देता है। तो इसका सही आंसर है सी, जो कि फॉरवर्ड स्लैश है, डबल फॉरवर्ड स्लैश इज द ऑपरेटर फॉर ट्रंकेशन डिवीजन। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट रिटर्न्स ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ द क्वोशिएंट, ट्रंकेटिंग द डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट को ये छोड़ देता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 20//3। तो ये फ्लोर डिवीजन या ट्रंकेशन डिवीजन का काम करता है। ये सिर्फ 6 हमें आंसर में देगा, बाकी डेसिमल के बाद के नंबर्स को जो है छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो ये कोड दिया गया है जहाँ पर हमें एक लिस्ट दी गई है, जिसके अंदर 1020 एक स्ट्रिंग और एक एम्प्टी लिस्ट दी गई है। तो फिर उसके बाद इसमें जो है फिल्टर किया गया है लिस्ट को, फिल्टर फंक्शन का यूज़ किया गया है, जिसमें ये बूलियन वैल्यूज़ के बेस पर फिल्टर होगा और फिर उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 102 हेलो, ये इन्वर्टेड कॉमा एंड जो एम्प्टी लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी है 1 2 हेलो, ये लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ऑप्शन सी है एरर एंड ऑप्शन डी सेम वही लिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। द कोड शोन अबव रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग ओनली दोस एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एल विच डू नॉट अमाउंट टू जीरो। तो जिनके वैल्यू जीरो नहीं है या जो फॉल्स रिटर्न नहीं करते हैं, सिर्फ वो एलिमेंट्स यहाँ पर फिल्टर होकर आएंगे और लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 एंड जो स्ट्रिंग है हेलो। बाकी 0 0 की तो ऑलरेडी वैल्यू 0 है और जो एम्प्टी लिस्ट है वो भी फॉल्स में उसकी वैल्यू होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। तो बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है पाइथन का? ए फैक्टोरियल, बी प्रिंट, सी सीड, डी एसक्यूआरटी। तो जो सबसे पहला फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं पाइथन में, जब हम या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम सीखना स्टार्ट ही करते हैं, तो वो होता है किसी भी वैल्यू को या स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग हो सकते हैं, बट जो पाइथन में है वो है प्रिंट फंक्शन, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। द फंक्शन सीड इज अ फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन द रैंडम मॉड्यूल। जो सीड फंक्शन है वो रैंडम मॉड्यूल में बना हुआ है, वहीं से हम इंपोर्ट करते हैं। एंड जो SQRT एंड फैक्टोरियल है, ये मैथ मॉड्यूल के फंक्शन है, जो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं हम और फिर यूज़ करते हैं। तो प्रिंट मेथड हमारा इनबिल्ट होता है। सो यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।